मेरा नाम योगेंद्र प्रताप सिंह है। जूही प्रकाश मेरी पत्नी ने मुझ पर 17 तारीख को जो आत्मघाती हमला किया था उसमें मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, उनका पति हूँ। मेरे 17 सितंबर 2019 को मेरे पर जानलेवा हमला हुआ है। क्यों हुआ हमला जानलेवा? वो मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हैं, जो मेरे नाम पर पेट्रोल पंप है उसको हथियाना चाहती हैं, और मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हैं। मेरे नाम पर जो पेट्रोल पंप है उसको हथियाना चाहती हैं। इससे पहले उनका कैरेक्टर का वो पता था कि ऐसी महिला है वो? मुझे जैसे जैसे पता चलने लगा वैसे वैसे मैं उनसे दूर होने लगा। कितने साल हो गए शादी को आपकी? शादी को मेरी 3 महीने हो गए। 31 मई 2024 में इन्होंने डीसीपी के यहाँ पेश होकर मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दिया, मतलब फर्जी मुकदमे की तहरीर दी, जिसमें इन्होंने ये कहा कि मेरे भैया और मेरे पापा रेप करते हैं और इनसे 50 लाख रुपए की मांग करते हैं दहेज की, और मेरे दोस्त इनके साथ मारपीट करते हैं। तो पुलिस हमारे घर पे आती है और हम थाना शाहगंज जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर एक समझौता होता है जिसमें ये होता है कि कल ही शादी होगी 1 जून को। वो मेरे पास कॉपी है सर। तो 1 जून को मैं इनसे आर्य समाज मंदिर में शादी करता हूँ। उसके बाद में ये मेरे पर दबाव बनाती है कि मुझे लेके जाओ, और मैं घर में नहीं रहूँगी, मैं रहूँगी बाहर, तुम्हारे घर से बाहर रहूँगी मैं। तो इसी चीज़ के लिए मैं फ्लैट ढूंढ के और जल्दबाजी में था, क्योंकि इसलिए एक फ्लैट रेंट पे मैंने फ्लोरेंस सोसाइटी में लिया, और वहाँ पर मैं इनको 16 तारीख को लेके गया हूँ। 16 क्या था? लव मैरिज तो अब जो शादी बलात्कार का झूठा केस लगाने से होगी तो वो लव मैरिज तो नहीं कहलाएगी, ये तो एक जबरन शादी कहलाएगी। पहले से आपका परिचय था? हाँ, पहले से मेरा परिचय था। इसका मतलब लव मैरिज माने हैं उसे? लव मैरिज तो तब तक मानते हैं ना जब तक तो राजामंदी से शादी होती। उन्होंने तो बलात्कार का केस लगा के शादी करी। तो ऐसे कैसे लगा दूंगा बलात्कार का केस आप पर? आदत है उनकी हर किसी पे लगाने की। आप पर आरोप लगा रही है कि आपको गलत वीडियो बनाने की आदत है। गलत वीडियो बनाने की आदत मेरी किसी के साथ भी नहीं रही है। एक मेरा पास्ट था, जिनको ये पहले से जानती थी कि मेरी लाइफ में कोई है। ये मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती आई और उस लड़की को इन्होंने गाली गलौज करके और उल्टा सीधा बोल के मेरी लाइफ से हटा दिया। उसके कुछ साक्ष्य इन्होंने अपने पास रख लिए, फोटो वोटो। उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली ब्लैकमेल करती रही। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये मुझे बहुत सालों से ब्लैकमेल कर रही थी, और इनकी ये आदत है। ये मीडिया में, मैं इतने दिन से सर हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है, और मेरे चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई, मेरे पे मर्डर करने की कोशिश करी गई, मर मैं पाया नहीं। कानून ये कहता है कि जब पीठ पे वार किया जाता है तो कत्लेआम क्या कहते हैं हमला नहीं होता। वो पीठ पे वार नहीं है सर, वार यहाँ पर है, यहाँ पर ये पीठ नहीं है, ये साइड वाला एरिया है, ये पीठ नहीं है। उनका आरोप ये है कि 35 लाख हाँ, हाँ मेरे पास सबूत है सर। जो इनका पूरा चुनाव लड़वाने का जो सारे ग्रुप ऑपरेट कर रहा था वो मैं कर रहा था, ठीक है। इनकी पूरी पार्टी जानती है मुझे। ये अपने जहाँ पे भी जाती थी ये कहती थी कि ये क्या कहते हैं, हम लोग ये मेरे फियांसे हैं ये, और यही पूरी चला रहे हैं पार्टी, मतलब यही मेरा पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैंने तो पैसा दिया ही होगा, नहीं तो मैं जो व्यक्ति 2017 में टिकट लेके आया हो पार्षद की, और पार्षद में 4थे नंबर पे आया हो, उसको मेयर का चुनाव की टिकट पार्टी क्यों देगी? आपने क्यों लड़वाया चुनाव? क्यों लड़वाया? आप तो उनसे परिचित भी नहीं थे। आप नहीं, ये नहीं कहा मैंने परिचित नहीं था। मैंने कहा कि 2019 में मेरी जान पहचान हुई थी। अभी आपसे पहले भी थोड़ी देर पहले जो उसमें थी, मैंने उसमें बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी 2019 में बात हुई, उसके बाद हमारी मुलाकात भी हुई थोड़ी बहुत। लेकिन जो मेन हमारा जो रिलेशनशिप बना वो जो 2023 के चुनाव में बना है, जब मैंने इनके कहने पर, इनके पूरे इमोशनली इंडल्ज हो जाने पर इनके साथ में मैंने इस वाली बात को कहा कि मैंने अब इनको पूरा चुनाव मैं लड़वाऊंगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे भैया भी एक मर गया है, एक भाई है जो मेरी सुनता नहीं है, भाभी है मेरी सुनती नहीं है, तो तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हें ये चुनाव लड़ाना है। उस दिन 18 अप्रैल था, इनके पापा की बरसी थी, उस दिन की बात है। उन्होंने कई एक गंभीर आरोप लगाया, जिस तरीके एक लैपटॉप की बात की है उन्होंने, मोबाइल की बात की है, उसमें लैपटॉप में ऐसी क्या चीज़ है और मोबाइल में क्या चीज़ है जो आपके पास है? मेरा एक पास था, उसका अगर कुछ भी हो तो वो ये पहले से जानती थी,
और मेरा मोबाइल ये रखा हुआ है और लैपटॉप वहाँ पे पड़ा हुआ है। आप उसको लैपटॉप की पुलिस जांच कर ले, उसमें जो भी मिल जाए, और अगर मैं दोषी हूँ तो कोई बात नहीं। पहला केस है जब कोई पुरुष किसी महिला पे आरोप लगा रहा है, क्या आप पहला केस नहीं है सर, ये रोज होता रहता है। आप एक बार जाके दीवानी में बैठिए और कमिश्नर के यहाँ जाइए। आज ही मैं कमिश्नर साहब के यहाँ मिल के आया था, मेरे जैसे 3 लोग होते हैं आजकल। इन सब जूही प्रकाश का अगर आपके अकॉर्डिंग डाले तो क्या है कैरेक्टर, जी? ब्लैकमेलिंग का कैरेक्टर है उनका हनी ट्रैपिंग का कैरेक्टर है उनको बहुत सारी मेंटल बीमारियां हैं, बहुत हाइपर एग्रेशन है उनको रिश्ते नाते बनाने नहीं आते हैं, उनके किसी से भी अच्छे रिश्ते नहीं है, किसी से भी अच्छा संबंध नहीं है अपने घर में। और हमारे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बस ये चीज़ें जो उन्होंने मेरे ऊपर उठाई हैं उसको अपने माध्यम से बताएं। और मैं कहा है कि पेट्रोल पंप लीज पर है, कोई भी पेट्रोल पंप का जानकारी वाला होगा तो एक बार जाके पता कर ले। डीएसओ का लाइसेंस मेरे नाम पर है और पेट्रोल पंप का 100% प्रोपराइटर मैं हूँ, मतलब कि मालिक और डीलर मैं ही हूँ। ठीक है, तो उनकी एक बात यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। दूसरे नंबर की बात उन्होंने ये कही कि वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ने गई थी। अगर वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ने गई होती तो वहाँ पर जो एसएन मेडिकल कॉलेज में मेरी एमएलसी हुई है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक, तो वहाँ पे ये इनकी कोई भी फुटेज आपको मिल जाएगी, या फिर वहाँ के जितने भी अधिकारी रात को तैनात थे वो बता देंगे कि एक भी लड़की थी। जूही की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो ये वाली बात भी इनकी गलत साबित होती है। तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि मैं इनको हमारी लड़ाई इसलिए होती थी कि मैं इनको बीएसपी में लाने की कोशिश करता था। फिर उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई इसलिए होती थी कि ये घर में नेताओं को बुला के शराब पिलाने के लिए कहता था और उनके साथ सोने की कहता था। तो ये सारी बातें बेवकूफ़ी की हैं। एक भी नेता, चाहे बसपा का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का तो मैं नहीं कह सकता, बसपा का एक भी नेता मेरे यहाँ नहीं आया। ठीक है, और उसके कोई भी प्रूफ नहीं है, और कोई भी फ़ोन रिकॉर्डिंग CDR किसी भी, अगर एक भी नेता का नाम ले कि मैंने इसके साथ में कुछ कहा या मेरे घर पे खाना भी खाने आया। ठीक है, तो ये वाली बात भी इनकी गलत हो जाती है। खुद पॉट इन्होंने कहा कि मैं खुद ही गिर गया हूँ और खुद मेरे चोट आई है। सर ये वाली बात बिल्कुल बेवकूफ़ी की है। सबसे पहले इन्होंने सर में बोतल मारी है, CT स्कैन में ये चीज़ साबित हो चुकी है। मेरे सर पे बहुत भयानक स्वेलिंग थी, ये हाथ पर मारा गया, यहाँ पर मारी गई चोटें, जो चाउमीन खाने वाला फोक होता है उसको मारा गया। उसके बाद कांच की बोतल टाइप का कुछ था वो छेड़ा गया मेरे, तो मैं फिर बुरी तरह से भागा हूँ हॉस्पिटल की तरफ। अपने आप गिरने से ऐसी चोटें नहीं आती हैं, वो MLC रिपोर्ट में साबित हो जाएगी। ये भी यहाँ पर भी झूठ है जूही प्रकाश। और इन्होंने ये भी कहा कि मैंने इससे ज़बरदस्ती शादी करी। मैं अगर ज़बरदस्ती शादी करता तो फिर इन्होंने शादी करने के लिए क्यों थाना सागंज में या फिर मुकदमा किया रेप का? अगर मुझे शादी करनी हो तो मैं तो वैसे ही कर लूँगा तुमसे, है? तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें, इस पर तो कहीं से भी कोई सच है ही नहीं है। आप 31 मई को पेश होती हैं DCP के यहाँ और 1 जून की शादी करने के लिए आप समझौता करती हैं। ये सब कुछ मैंने लाके रखा हुआ है, और आप फिर मुझसे कहती हैं कि मैंने ज़बरदस्ती शादी करी। आपकी मैं अगर फोन बना रहा था या आपको ब्लैकमेल कर रहा था तो आपने शिकायत क्यों नहीं करी? या फिर 17 तारीख को मैंने अगर आपको मारा था या मेरे दोस्त ने मारा था तो आपने क्यों नहीं पुलिस को 112 आपने क्यों नहीं बुलाई? ये बताइए, आप क्यों नहीं बुलाई? मैंने तो 112 बुलाई, आपने नहीं बुलाई। इनका लैपटॉप, इनका मोबाइल जब्त करे पुलिस। इन्होंने अपना मोबाइल तोड़ा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लोगों की थी, और वो चीज़ साबित आ जाती क्योंकि मैंने जैसे ही मुकदमा, इनको पता चल गया था कि मैं मुकदमा करने वाला हूँ, तो उन्होंने अपना मोबाइल तोड़ दिया। क्योंकि उसमें अगर मैं ये चीज़ खोल देता कि इनके सर मोबाइल जब्त करिए, उनके मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत लोगों की, इसलिए इनकी शायद जो चीज़ें हैं इसलिए इनकी लेविश लाइफ चलती रहती है। जिस तरीके आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी एक इल्ज़ाम लगा रही है आपके कई महिलाओं से संबंध है। मेरे किसी भी महिलाओं से संबंध नहीं थे। मेरा एक पास था और वो पास ये बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मेरी लाइफ में आई। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। ठीक।